नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 197वीं कड़ी में मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और आज जो है ग्राम पंडित की 12वीं कड़ी है। ग्राम पंडित जल पेयजल की 12वीं कड़ी है। और इस ग्राम पंडित पेयजल में हम आपसे चर्चा करेंगे कि जो पेयजल है ग्रामीण क्षेत्र में, उसके संबंध में ग्राम पंडित की क्या भूमिका हो सकती है। तो पहले तो ये चर्चा करेंगे कि पेयजल का जो गांव में स्थिति है वो क्या है, और उसको पहले समझ लीजिए। एक तो सर्वेक्षण के अनुसार ये जान लीजिए कि गांव में जो जल का पेयजल, जल की तो कमी नहीं है गांव में, लेकिन जो पेयजल है उसकी स्थिति बहुत भयावह है। और अभी तक केवल पूरे देश में 18%, सिर्फ 18% लोगों को ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। मतलब ये समझ लीजिए बहुत बड़ी गाँव ग्रामीण आबादी को शुद्ध जल उपलब्ध नहीं है। और शुद्ध जल उपलब्ध न होने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, समस्या समझ लीजिए। उसके नाते कॉलरा, डायरिया और इस तरह की और तमाम बीमारियाँ, टाइफाइड, और कुछ लोगों को हड्डियों की बीमारी है, और यहाँ तक ये देखा गया है कि कैंसर तक की बीमारी शुद्ध जल उपलब्ध न होने के नाते गाँव के ग्रामीण लोगों को हो रही है। एक से एक बीमारियाँ हो रही है। पहले के समय में गांव के लोगों में देखिए, पहले जो स्थिति थी, आज से जब गांव के अपनी सारी व्यवस्था ग्रामीण अपने ढंग से चलाते थे, तो हर चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से चलाते थे और बहुत उनमें में एक तरह से डिसिप्लिन था। डिसिप्लिन कहिए कि मतलब अनुशासित थे, और हर चीज़ों के महत्व को समझते थे कि जल को कौन सा पीना है, कैसे जल को उसको सफाई में रखना है, कहाँ रखना है, कैसे प्रयोग करना है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ वो चीज़ें ख़त्म होती गई और सारे ज्ञान वो मिटते गए। पहले कुओं के में जल होता था, कुओं की सफाई करते थे, किस पोखरे में पानी पीना है, उस पोखरे में जानवर को नहीं जाने देते थे, किस तालाब से पानी लाना है, बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ को बड़ा एक तरह से नियंत्रित करके सारा काम करते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब गांव में मूलतः कितनी तरह का पानी उपलब्ध है। गांव में पहले कुएं से पानी उपलब्ध होता था, और तालाब से होता था, और कहीं कहीं छोटी छोटी नदियों से होता था, उसे भी लोग पानी लाते थे। तो ये गांव के जल का यही स्रोत था, और उसको अपने ढंग से रखते थे। लेकिन अब कुओं की स्थिति ये है कि लगभग हर गांव में करीब करीब कुएं बंद हो चुके हैं, कुओं से जल अब मिलता नहीं, और अगर है तो उतना उस तरह से उसको देख रेख नहीं करते हैं जिससे उसकी शुद्धता बनी रहे, उसकी सफाई नहीं करते हैं जिसकी शुद्धता बनी। तो गाँव कुओं से पानी कोई पीता नहीं है। बहुत सारे कुएं को लोगों ने बंद कर दिए हैं कि गाँव उससे नहीं होगा। तालाबों से पानी पीने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब तालाबों में जानवर के भी उसी में रखते हैं, कूड़े भी डाल रहे हैं तालाबों को, और मछलियाँ भी पाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं कि तालाब का जल भी धीरे धीरे समझ लीजिए कि अब उपयोग लायक नहीं है। तो इधर गाँव में इन दोनों चीज़ों की उपयोगिता जब कम हुई तो गाँव में हैंड पाइप आए। तो हैंड पाइप की जगह जगह हैंड पाइप से पानी पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन हैंड पाइप की एक नई ढंग की अपनी एक समस्या पैदा हुई, और वो ये हुआ कि एक पानी का सतह नीचे चला जाता है, फिर हैंड पाइप को फिर उखाड़िए, फिर उसको और गहरा करिए, और कुछ जगह पर ऐसी स्थिति है कि पानी बहुत गहराई में मिलता है, कुछ जगह पर मिलता ही नहीं है, फिर कुछ आते उसमें बालू वाला पानी मिलता है, कुछ गंदे पानी वाला पानी मिलता है, और बरसात में वो पानी का लेवल जब ऊपर आ जाता है तो उसे हैंड पाइप से पानी जो मिलता है वो शुद्ध नहीं होता। तो हैंड पाइप के सारे जो पाइप है, पानी है, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हैंड पाइप से जो पानी मिले वो शुद्ध जल हो और पेयजल पीने लायक हो। बल्कि बहुत जगह देखा गया कि हैंड पाइप का जल बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वो है। इसलिए बहुत गहरे हैंड पाइप लगवाने के लिए भी कोशिश की गई, और वो बहुत हद तक कामयाब है, और जैसे 200 फीट 250 फीट, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि हर जगह सरकार उनको उपलब्ध नहीं करा पाती है। तो घर घर तक वो हैंड पाइप, घर घर तक वो 200 गहरे हैंड पाइप के पानी भी, मार्कोट जिसको कहते हैं हैंड पाइप, उसके सबके लिए उपलब्ध नहीं है। कुछ गाँव गाँव में जगह जगह लगा दी गई, थोड़ा बहुत उससे काम लोगों का चल जाता है, शुद्ध जल मिल जाता है, लेकिन वो उससे सबको पानी की उपलब्धता नहीं है। औसतन पानी पीने के लिए जो एवरेज सरकार ने व्यवस्था की, एवरेज निकाला है कि 40 लीटर पानी हर आदमी को चाहिए गांव में
पीने के लिए प्रति व्यक्ति को। अब बताइए 40 लीटर पानी के लिए अगर एक व्यक्ति का, एक परिवार का मान लीजिए, व्यक्ति नहीं परिवार मान लीजिए, तब भी बहुत हैंडपाइप चाहिए। और बड़े बड़े गांव में बहुत हैंडपाइप चाहिए, उतने हैंडपाइप नहीं है। इसीलिए पानी की जो समस्या है गांव में ये बहुत ही कठिन है। और ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में तो बहुत दूर दूर तक वो पानी लेके आते हैं। और बुंदेलखंड में तो गर्मियों के महीने में पानी एकदम से उनके लिए पीने वाला पानी बहुत ही एक दुर्लभ चीज़ बन जाती है। तो देखिए, कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और जल एक तरह से मूलभूत आवश्यकता है। देखिए, और मूलभूत आवश्यकता है तो हमारा एक मूलभूत अधिकार है। और इस अधिकार, क्योंकि मूलभूत अधिकार है, इसलिए हर तंत्र का, शासन के तंत्र का, व्यवस्था के तंत्र का ये जिम्मेदारी है कि हमारे इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करे। लेकिन ये हमारी सरकारें जो है इस मूलभूत आवश्यकता को उस स्तर तक पूरा नहीं कर पा रहे जितने की लोगों को ग्रामीण स्तर पर ज़रूरत है। फिर भी बहुत सारे सरकार ने प्रयास किए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारों ने प्रयास किए हैं। अब जैसे इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन है, जल जीवन मिशन है, और नील निर्मल परियोजना है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पाइपों के माध्यम से नदियों से पानी पहुंचाने का योजनाएं बनाई गई हैं। और लगभग हर राज्यों में एक जल निगम बनाया गया। कहीं जल निगम बोर्ड है, कहीं जल निगम निगम है, जो कि पानी के पीने की व्यवस्था शहरों में करती है और ग्रामीण स्तर पर करती है, और ग्रामीण स्तर पर हर तरह से करती है। अब इधर ये योजना जो चली है, जल जीवन मिशन, इस योजना के तहत हर घर में नल की योजना है कि मतलब प्रत्येक ग्रामीण के घर में एक नल पहुंच जाए और नल से पानी मिलने लगे। योजना तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। अगर ये योजना लागू हो जाए और इससे लोगों को पानी गांव घर घर तक मिलने लगे तो निश्चित रूप से एक पानी की समस्या बहुत हद तक इससे सुलझ सकती है। पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं, और बाकी जो पशुओं के लिए पानी है, चारे के पशुओं के धुन नहाने के लिए, उनके या लोगों के कपड़ों की सफाई करने के लिए, या पशुओं को उस पशुओं को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए पानी, और भी बहुत सारे जो पानी की ज़रूरत होती है। हम खेती वाली पानी नहीं कर रहे, खेती वाली तो सिंचाई वाली पानी तो अलग है। इसके लिए ही बहुत सारे घरेलू कामों के लिए बहुत काम की ज़रूरत पड़ती है कि गांव में छोटी छोटी जो इंडस्ट्री भी लोग लगाए हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है गांव में, लेकिन हम यहाँ केवल जल, जो पेयजल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जो घर घर तक नल पहुँचाने की बात है, अगर इसमें भी देखा जा रहा है कि गाँव इसकी योजना के तहत हर गाँव में टंकियाँ बन रही हैं और पाइप के माध्यम से लोगों के घरों में पानी पहुँचाया जा रहा है। लेकिन इसके ये भी समस्या देखने को आई है कि जो टंकियाँ हैं, अब ये टंकियाँ में पानी भरा जाएगा, उससे घर घर तक पानी पहुँचाया जाएगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी टंकियाँ तो बन गई, लेकिन उन टंकियों को देखभाल करने वाला नहीं। कहीं कहीं तो ये चालू हैं, पता लगा कि कहीं कहीं वो पाइप टूटा हुआ है, कहीं उसको चलाने वाला नहीं है, कहीं समय से पानी नहीं भरा जाता है। मतलब उसकी व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आप उसका लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा। और वो गांव पंचायत की व्यवस्था तो है नहीं, वो जल निगम की अपनी व्यवस्था है। जल निगम ने उसको लगा रखा है, और जल निगम का कर्मचारी आता है, कर्मचारी उसको वही देखभाल करते हैं। जब बिगड़ गया तो जल निगम से जब तक ऊपर से कोई नहीं आएगा, ऊपर से आदेश नहीं आएगा, तब तक उस खराबी को नहीं आएगा। तो इस पानी की व्यवस्था से एक तरह से लोगों को जीवन और मुश्किल हो गया है। तो जब तक पहले जो वैकल्पिक पानी के जैसे अपना करते थे हैंड पैप वगैरह से, अब इसके सहारे लोग हो गए। जब इसके सहारे हो गए तो ये पानी की व्यवस्था ठीक से जब संचालित नहीं होती है तो उसके लिए ये एक नई ढंग की समस्या आ गई है, जिससे उन लोग और परेशानी उनकी बढ़ गई। फिर इसके इस जल निगम के वाले पानी से कोई नियंत्रण है नहीं कि कौन कितना पानी ले। जैसे शहरों में तो है कि मीटर लगा हुआ है, देते हैं। गांव में मीटर की जो अभी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से गांव में अभी वो ढंग से ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पा रहा है। तो ये कहने को तो नारा बहुत अच्छा है कि हर घर में नल, लेकिन इस घर को व्यवस्थित और संचालित करना गांव स्तर पर समझ लीजिए कि एक तरह से एक अलग समस्या गांव वालों के लिए, एक और समस्या उन्होंने गांव में पैदा करी। थोड़ी बहुत लाभ कहीं मिल रहा है तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से उसको संचालित होना चाहिए वो संचालित नहीं हो रहा, तो गांव में एक अलग ढंग की समस्या वो पैदा कर रहा है। तो ये हो गया आपका गांव में जल।
इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए जो गांव में जो कोई भी चीज़ हो, हम एक एक विभाग की जब चर्चा करते हैं तो कोई भी चीज़ हो, जब गांव सरकार रहेगी ना तो हर चीज़ को अपने संसाधनों और अपने लोगों और अपनी व्यवस्था के हिसाब से संचालित करेगी। ये बात जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप ग्रामीण स्तर पर चीज़ों को जो भी संसाधन आप देंगे वो ढंग से संचालित नहीं हो पाएगी और उसका लोगों को लाभ नहीं हो पाएगा। अब जैसे जल का ही है, अब ये जल का गांव सरकार रहती और उसके ग्राम पंडित रहते तो देखिए ग्राम पंडित का क्या जिम्मेदारी रहती, उसको यही देखना है कि गांव में कैसे जल के जो हमारे लोगों को पेयजल है, पीने लायक जल है, कैसे अधिक लोगों को घर घर तो उपलब्ध कराया जाए। एक तो आपकी टंकी वाली व्यवस्था है, वो तो एक व्यवस्था एक हो, लेकिन मान लीजिए जहाँ अगर टंकी वाली व्यवस्था और पाइप वाली व्यवस्था सुनिश्चित नहीं आप कर पा रहे हैं, वहाँ के लोगों को भी तो पानी चाहिए। वहाँ के लोगों को पानी चाहिए तो उनको हैंड पाइप की एक व्यवस्था है, या अब बहुत जगह पे अब मशीनें आ गई हैं, बहुत से पानी है जैसे तालाब के पानी को आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करके लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि पानी को ट्रीटमेंट के लिए छोटी छोटी मशीनें आ गई है। उसी तरह कुएं के पानी है, मान लीजिए कुएं के पानी को भी अगर आप ट्रीटमेंट कर दीजिए तो वो भी पीने लायक बहुत अच्छा पानी हो जाएंगे। तो अगर गांव में पुराने 4-5 कुएं हैं, 10 कुएं हैं, अगर वो काम ऊपर से गंदगी है, सफाई नहीं हो पा रही है, तो उस पानी के मशीन लगा के उस पानी का ट्रीटमेंट करके लोगों का एक कुएं से 10 घर को तो पहुंचा सकते हैं, 20 घर को पहुंचा सकते हैं। फिर पानी में आप जगह जगह ग्राउंड वाटर निकाल रहा है बहुत गहरे से, हैंड पाइप से तो मान लीजिए 100-150 पानी निकल सकता है, लेकिन गहरा अगर पाइप लगाना है तो उसके लिए आपको बिजली से निकालना पड़ेगा। बिजली के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, कौन देगा कि लीजिए, तो वहाँ सोलर पाइप के द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा वहाँ पाइप लगा के ज़मीन से पानी निकाल के मान लीजिए 10-10, 20-20 घर को आप पानी की सप्लाई कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि गांव में एक बहुत बड़ी टंकी मिले और सारे लोगों को उसी टंकी से पानी मिले और उसके मेंटेनेंस वगैरह का इतना झंझट, 5,000 लोगों को आप एक ही टंकी से तो पानी दे नहीं सकते। तो गांव की जो व्यवस्था सरकार रहती है तो छोटी छोटी यूनिट बना के गाँव में 8 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट, 10 यूनिट जैसी उनकी ज़रूरत हो उससे पाइप जोड़ के तो नीचे से पानी, चाहे कुओं से पानी या तालाब से पानी या और भी कोई जो भी स्रोत गांव के इर्द गिर्द है उससे, और ये जो पानी की जो हार्वेस्टिंग होती है उससे करते तो ग्राउंड वाटर भी कम रहता। और फिर बरसात का जो पानी है उसको भी रिजर्व करते तो उस पानी को भी ट्रीट करके लोगों को पीने के लिए बनाते। तो छोटी छोटी यूनिट गांव में बड़े आसानी से लोग वो गांव पंडित ग्राम पंचायत के सहयोग से वो यूनिट खड़ा करता और लोगों को देख रेख करता और लोगों को पानी की सुविधा सबको मिल जाती है और लोगों को किसी प्रकार का पानी का उतना खर्च नहीं करना पड़ता। अब ये जो टंकी वाला पानी है, नल तो लगा दिया, लेकिन निश्चित रूप से उन लोगों के ऊपर एक आज नहीं तो कल भारी उनको पानी का खर्चे का पैसा देना पड़ेगा, जैसे शहरों में दिया जाता है। और शहरों में पानी जो दिया जाता है, शहर में लोगों को वो पानी हमेशा नहीं उपलब्ध होती है। देखिए गांव के जीवन पद्धति दूसरी है, शहर के लोगों की जीवन पद्धति दूसरी है। गांव के लोगों को दिन भर पानी चाहिए, जब उनके पास काम रहता है, काम से फुर्सत मिलता है तब वो खाते हैं। जब उनको ऐसा नहीं है कि उनको सुबह पानी दे देंगे, शाम को पानी दे देंगे, उनको दिन भर वो ऑफिस के कार्यालय में रहेंगे और वहाँ से काम उनके काम उस तरह पानी की ज़रूरत होती है। उनको 24 घंटे पानी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी कब उनकी इमरजेंसी पड़ जाए कोई जानता नहीं। तो गांव और ग्रामीण स्थिति के हिसाब से वो जल का व्यवस्था वो अपने लिए करते। और ये जो ग्राम पंडित होता वो जैसे मैं बात सबके लिए बताता हूँ, ग्राम पंडित को इन सारी चीज़ों को, जैसे जहाँ जहाँ पानी के जो योजनाएँ हैं वो कैसे उपलब्ध हो सकती हैं और जो योजनाएँ लोगों को, कम्युनिटी जो गांव के लोगों को जागरूक करके कैसे पानी की व्यवस्था की जा सकती है और जिसमें ग्राम सरकार उनको सहयोग करती और वो उनके सहयोग से ये तमाम इकाइयाँ बन जाती। अब मान लीजिए गांव में 5 जगह पानी की व्यवस्था 6 जगह करना होता तो 5 वहाँ आदमी की तो कमी है नहीं, तो ग्राम पंडित 2-4-5 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो जाता वहाँ। वो लोग सारे लोग अपनी अपनी यूनिट, छोटी छोटी यूनिट बना के पानी चलाते। और अब तो इसमें एक प्राइवेट कंपनियाँ भी आ गई, उनका भी मदद लेते। अब एक वाटर सोल्यूशन का एक कंपनी आई है, देखिए राइट वाटर सोल्यूशन,
तो अब वो राइट वाटर सोल्यूशन का ही काम है कि हर प्रकार से आपको पानी की समस्या को प्राइवेट कंपनी दे रही है कि हमको हम कैसे आपका पानी, कौन सा पानी शुद्ध है, कौन सा पानी पीने योग्य नहीं है, कहाँ पानी मिल सकता है, कहाँ हैंड पाइप लगा सकते हैं, कहाँ सोलर के लाइट से पानी निकाल सकते हैं, कहाँ पाइप के तालाब से पाइप ला के पानी निकाल सकते हैं। लेकिन अब वो तो बहुत महंगा होगा, प्राइवेट कंपनी अब देगी तो बहुत महंगा होगा। अब लेकिन ग्राम पंचायत या ग्राम सरकार के स्तर पर उतने बड़े बड़े पैसे इतने कहाँ से दे पाएंगे लोग। लेकिन वही काम ग्राम बहुत आसानी से गांव वाले कर सकते हैं। गांव वाले अपना राइट वाटर सोल्यूशन खुद निकाल सकते हैं। मशीनें आ गई हैं, कौन सा उसे आप नाप लीजिए कि कौन सा पानी पीने योग्य है, कौन सा नहीं है। पानी के ट्रीटमेंट का प्लांट आ गया है। तो अब देखिए, अब पानी में कितनी चीज़ें हैं। अब नेचुरल वाटर है, नेचुरल वाटर में बहुत प्रदूषण हो गया है, जो उस स्तर तक गांव में सफाई हो नहीं रही है। तो नेचुरल वाटर को तो आप सीधे पोखरे से पानी नहीं पी सकते हैं, सीधे कुओं से पानी अब जैसी हालत है कुओं से ले नहीं सकते। तो अब उनको ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब उनको ट्रीट कर लिया, ट्रीटमेंट के बाद कैसे पानी वहाँ चाहे तो वहाँ से आप डब्बे में भर भर के पानी लोगों को सप्लाई करिए या पाइप के माध्यम से सप्लाई करिए। नॉमिनल पैसा ले लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो उनसे नॉमिनल पैसा ले सकते हैं आप। तो इसमें बहुत सारा एक अच्छा खासा शुद्ध जल का उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छा खासा एक ग्राम पंचायत या गांव सरकार के स्तर से एक छोटा सा उद्योग भी चल सकता है, जो कि ग्राम सरकार को चलाती है और लोगों को, कई लोगों को रोजगार भी मिलता है और लोगों को शुद्ध पानी मिलता है। और शुद्ध पानी जब मिलता है तो गांव के लोगों को एकदम बीमारी से एकदम मुक्ति मिल जाती है। और बेचारे एक तो पानी न पाने से उनको मालूम होता नहीं, समझते हैं कि दिखने में पानी साफ है इसलिए पी लो। ऐसा नहीं है, दिखने का पानी भले साफ लगता हो लेकिन बहुत सारे उसमें प्रदूषण के कण अब जा चुके हैं। तो उनको मशीनें हैं, मशीन से नाप के व्यवस्था अगर बनाएंगे तो नाप के कहेंगे भाई ये पानी पीने लायक है, नहीं पीने लायक है तो उसको भी बता देंगे कि इस तरह से पानी पिया जाता है। तो पानी की अगर गारंटी 100% लोगों को शुद्ध जल मिलने लगे तो समझ लीजिए 50% बीमारियां तो गांव से वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और जब बीमारियां खत्म होगी तो लोगों का पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो जीवन खुशहाल होगा। तो इस तरह अब ये काम कौन कर सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हर विषय पे एक ग्राम पंडित, हर विषय का ग्राम पंडित होगा तो गांव के लोगों को उसके बारे में बताएगा। उसकी जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत से या गांव सरकार के साथ मिलकर उस व्यवस्था को चलाएगा। और अब एक तरह और शासन जो सरकारी योजना है, चाहे राज्य सरकार योजना है या केंद्र सरकार की योजना है, उनको वो गांव तक पहुंचाने में पूरा का पूरा योजना को गांव तक पहुंचाने में सफलतापूर्वक अपना उसको काम करेगा। तो इससे जो है योजनाओं का भी गांव को लाभ मिलेगा, गांव के लोगों में अपना जानकारियां होंगी, गांव के लोग खुद ही उसके बारे में बहुत सारी चीज़ जानेंगे और धीरे धीरे ये चीज़ ऐसी बन जाएगी कि गांव के लोग उस चीज़ों से बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे से उनसे पानी की कोई समस्या उनके सामने कोई रहेगी नहीं और कभी समस्या आएगी तो सब मिलजुल के उसको सुलझा दें। तो इसीलिए एक ग्राम पंडित पेयजल भी होना चाहिए ताकि उनको जल का प्रबंधन कर सके। शुद्ध जल सबको, पेयजल जो पीने लायक पानी सबके घर तक एक एक व्यक्ति को उपलब्ध करा सके और गांव को बीमारियों से, जो पानी से तमाम बीमारियां पैदा होती हैं, उनको मुक्त करके और गांव वालों को स्वस्थ कर सके। धन्यवाद साथी।